अगर आपको लगता है कि इस वीडियो पे आपने अपनी मर्जी से क्लिक किया है तो हो सकता है आप गलत हो। इनफैक्ट अगर आपको लगता है आपने जिंदगी में कोई भी चॉइस या डिसीजन लिया है तो शायद वहां पे भी आप गलत हो। क्योंकि देखो, सच बात तो ये है कि यू नेवर हैड अ चॉइस, और इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना, छोड़ना मत। मतलब छोड़ भी सकते हो, आपकी मर्जी है, बट एक्चुअली नहीं है। तो भाई 1-2 मिनट ले लो अपने लिए और खुद से ये सवाल पूछो, डू यू हैव फ्री विल? अब फ्री विल बेसिकली वो एबिलिटी होती है कि आप अपनी मर्जी से एक्शंस और डिसीजंस ले सकते हो बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के, बिना कोई जोर जबरदस्ती के। और मैं काफ़ी हद तक मानता हूँ कि फ्री विल होती है और यही चीज़ काफ़ी दुनिया मानती है। पर कुछ लोग हैं और काफ़ी लोग हैं जिन्होंने इसी चीज़ में स्टडी करी है और यहाँ तक प्रपोज कर रहे हैं ये आइडिया कि फ्री विल नहीं होता है, चॉइसेस नहीं होते हैं, एंड कि आपने जो हर डिसीजन या हर चॉइस अपनी लाइफ में ली है वो एक तरीके से आपने ली ही नहीं है, वो आपके लिए ली गई थी। अब चलो इसी को समझते हैं। मान लेते हैं आपके पास फ्री विल है, आप अपने डिसीजंस ले सकते हो, आप कुछ भी चूज कर सकते हो। मैं आपको एक गिलास पानी ऑफर करता हूँ, ये रही एक फोटो। अब ये एक सिंपल सवाल है, मैं आपको पानी ऑफर कर रहा हूँ, अब आप इसको पीने के लिए या तो हाँ बोल सकते हो या फिर नहीं बोल सकते हो, और जवाब जो भी है वो आपकी मर्जी है। बट मान लेते हैं किसी ने आप पे एक बंदूक रखी हुई है और आपको पानी पीने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ पे भी आपके पास चॉइस तो है, आप पानी पी सकते हो या फिर आप उसे मना कर सकते हो और गोली खा सकते हो। सो सिर्फ चॉइस का होना डजंट मीन आपके पास फ्री विल है। एक तरीके से आपके दिमाग ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि भाई मुझे जिंदा रहना है तो हम पानी पिएंगे, और ये चीज आपके डीएनए में फिक्स्ड है कि आपको जिंदा रखने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। तो आपको ये बात सोचनी भी नहीं पड़ती कि पानी पीऊं ना पीऊं, क्योंकि पीने से जिंदा रह सकते हो। आप चाहते हो तो कुत्ते के मुंह में हाथ डाल सकते हो, पर फोबिया या फिर फियर आपको ये करने से रोक सकता है। इफ यू आर थर्स्टी, आप शायद पानी को हाँ बोल दो। बट मान लेते हैं आपको प्यास नहीं लगी या फिर आपको बहुत जोर से बाथरूम जाना है, तो आप पानी को मना भी कर सकते हो। और ये डिसीजंस इतनी स्पीड से होते हैं, इतनी जल्दी होते हैं कि हमें लगता है इन्हें हम कर रहे हैं, बट हमारे सोचने से पहले भी, हमारे कुछ करने से पहले ही एक बहुत डीप लेवल पे ये डिसीजन बन चुका है। हमारे दिमाग को काम नहीं करना, वो सबसे आसान तरीका ढूंढता है। तो अगर आज मैं आपको बोलूं आग को हाथ लगाने के लिए और आप मुझे मना करो, इज दैट फ्री विल और इज दैट जस्ट अ मैकेनिज्म, एक प्रोग्रामिंग आपके अंदर जो ऑलरेडी हो रखी है? अब देखो भाई, आवर ब्रेन इज लाइक अ वेरी वेरी हाई एंड सुपर कंप्यूटर जिसको एक बारी में काफी कुछ करना पड़ता है। इसे हर पल कैलकुलेशंस करनी है, इट हैज टू थिंक, इट हैज टू कीप अस अलाइव। मतलब काफी जिम्मेदारी है और भी न जाने कितने जरूरी काम ऐसे करने पड़ते हैं। ऐसे टाइम पे छोटे मोटे डिसीजंस के लिए हमारा दिमाग शॉर्टकट्स बना लेता है। हमारा दिमाग नहीं चाहता कि उसकी रिसोर्सेज वेस्ट हो फालतू में, तो वो आलसी रास्ता ले लेता है। तो अभी रिसेंटली ही आई वाज रीडिंग अ बुक कॉल्ड थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल कानेमैन, एंड उस बुक में ही मेंशंस कैसे हमारा दिमाग दो टाइप की थिंकिंग करता है। एक सिस्टम पूरा लॉजिकली काम करता है, फैक्ट्स पे, कैलकुलेशंस पे, और दूसरा सिस्टम एकदम ऑटोमेटिक, फास्ट, क्विक रिस्पॉन्स देता है। ये तब काम आता है जब दिमाग डिसाइड करता है कि अभी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये लो जवाब। ये सिस्टम के कारण ही हम जिंदा रहते हैं। इस सिस्टम का मेन काम है जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स देना ताकि हम जिंदा रहें। तो ये हमारी ज़िंदगी की सारी पास्ट एक्सपीरियंसेस को, मेमोरीज को सेव कर लेता है, और जैसी उनकी ज़रूरत पड़ती है उनको मस्त वापस फेंक देता है कि तब ऐसा किया था, अब वापस ऐसे करते हैं। ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है और आप इसकी ऑडियो बुक सुन सकते हो ऑन कुकू FM। अगर आप नहीं जानते तो कुकू FM इज़ एन ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसपे काफ़ी सारी ऑडियो बुक्स मिलती हैं एंड काफ़ी सारे नोटेबल फेमस पीपल की ऑटोबायोग्राफीज भी मिलती हैं। कुकू FM का बेस्ट पार्ट ये है कि आप कभी भी कहीं भी अपनी फेवरेट ऑडियो बुक्स सुन सकते हो, वो भी अपनी फेवरेट रीजनल लैंग्वेजेस में। तो आप इन अमेजिंग ऑडियो बुक्स का मज़ा हिंदी में भी ले सकते हो। इट डजंट मैटर मैं कहाँ पे हूँ, क्या टाइम हो रहा है, मैं अपनी फेवरेट ऑडियो बुक्स कहीं भी कभी भी सुन सकता हूँ और नई नई चीज़ें सीख सकता हूँ। अगर आप कुकू FM ट्राई करना चाहते हो तो अभी है बेस्ट टाइम, क्योंकि इस वीडियो के आने के बाद डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, द फर्स्ट 250 पीपल जो उसको यूज करते हैं विल गेट 50% ऑफ। तो यूज करो कोड अंगद50 जिससे आपको मिलेगा 50% ऑफ, जिसके थ्रू आपका ईयरली 399 वाला प्लान आपको मिल जाएगा ओनली फॉर ₹199, 200 रुपए से भी कम।
तो जाओ अपना ज्ञान बढ़ाओ राइट नाउ। देखो, मैंने वीडियो के पहले में भी बोला था, मैं काफ़ी हद तक मानता हूँ कि हमारे पास फ्री विल है, एक तरीके के चॉइस करने की पावर है, पर ये सारी साइकोलॉजी, ये सारी साइंस एवरी डे इज़ बीइंग यूज्ड अगेंस्ट अस। यही ज्ञान को यूज़ करके कुछ लोग हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो बीइंग अवेयर कि आप क्या डिसीजंस ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, क्या सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो, काफ़ी ज़रूरी है आज के टाइम पे। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपके डिसीजंस आपके अपने हैं और कोई उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं आप मूवी हॉल में गए हो एक अच्छी सी मूवी देखने, इंटरवल का टाइम है, आपको कुछ खाने का मन कर रहा है। पूरी दुनिया ने मूवीज के साथ पॉपकॉर्न का नाम जोड़ रखा है, तो आपके दिमाग में भी पॉपकॉर्न आ रहा है। मुझे लगता नहीं है मूवीज के टाइम पे आपको भेलपूरी या फिर वड़ा पाव याद आ रहा होगा, आ सकता है, बट मूवीज और पॉपकॉर्न का एक रिश्ता बन चुका है। ये भी सोसाइटी ने हमारे अंदर एक इमेज डाल रखी है। बट आप जाते हो पॉपकॉर्न खरीदने और कैशियर आपसे पूछता है, सर साइज क्या चाहिए? स्मॉल 100 रुपीज़ का है, मीडियम 135 रुपीज़ का है और लार्ज 150 रुपीज़ का है। अब आपको लग रहा है आपके पास 3 चॉइसेस हैं, बट यहाँ भी आप गलत हो। अब अगर सिर्फ स्मॉल और मीडियम या फिर स्मॉल और लार्ज होते तो 2 बहुत ही अलग ऑप्शंस मिलते आपको, और मोस्ट प्रॉब्ली आप पैसे बचाने के लिए स्मॉल लेते। पर जब आपके सामने 3 ऑप्शन दिए गए हैं और उन 3 ऑप्शंस में से मीडियम और लार्ज में बस थोड़े से और पैसों की बात है, तो सडनली लार्ज कितना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। एंड बिकॉज लार्ज इज़ बेटर देन मीडियम, तो आपका दिमाग ऑलरेडी मान चुका है कि किसी तरीके से लार्ज इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वो किसी से बेटर है, एंड यू आर मोर लाइकली टू बाय द लार्ज साइज। मीडियम तो खैर कोई लेगा नहीं, बट स्मॉल भी काफ़ी हद तक इग्नोर हो जाता है। ब्रांड्स, रेस्टोरेंट्स, फास्ट फूड रिटेल पूरे टाइम आपकी साइकोलॉजी के साथ ही तो खेल रहे हैं। ज़्यादातर लोग मैकडोनल्ड्स जैसे रेस्टोरेंट्स पे कॉम्बोज इसलिए ऑर्डर करते हैं ताकि उनको ज़्यादा आइटम्स ऑर्डर करना याद ना रखना पड़े। दिमाग एक आलसी रास्ता ढूंढ लेता है कि सीधा कॉम्बो ऑर्डर कर देते हैं। ऐसा बहुत कम होगा कि आप कॉम्बो में हर चीज़ की प्राइस ऐड करो और फिर उसको अलग से खरीदने से कंपेयर करो, और शायद आपको पता चले कि सिर्फ 7-8 रुपए का डिफरेंस है, पर आपने तो कॉम्बो अपनी मर्जी से ऑर्डर किया था ना। ये बस थोड़े से एग्जांपल्स है कि दुनिया कैसे फ़ायदा उठाती है इसी साइकोलॉजी का, इसी फैक्ट का कि हमारे ब्रेन थोड़ा आलसी है, और जब उसको कोई चॉइस दे दो तो ये थोड़ा आसान तरीका ढूंढता है। अब जिंदगी में बहुत ऐसी चीज़ें होंगी जिन पे आपका काफ़ी हद तक कंट्रोल है, बट जितना आप इस टॉपिक में घुसोगे उतना यू विल रियलाइज़ कि बहुत चीज़ें जो आपको लगता था कि आप कंट्रोल कर रहे हो, आप नहीं कर रहे, या फिर जितना आपको लग रहा था आप कंट्रोल कर रहे हो उतना नहीं कर रहे। ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन साइकोलॉजी काफ़ी प्रिडिक्टेबल है और काफ़ी लोग इसी का फ़ायदा उठाते हैं। लोग आपसे अक्सर वो चीज़ें करा सकते हैं जो वो करवाना चाहते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने वो उनकी मर्ज़ी से किया है और अपनी मर्ज़ी से नहीं। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि ओवर थिंक करना शुरू करो, बट अगर आप थोड़ा सा सोचो इस बारे में कि क्या कोई एक्शन आप सच्ची में करना चाहते हो या क्या आपको उसके लिए इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, तो आप काफ़ी हद तक खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। जाने से पहले ये बोलूँगा कि कुछ भी हो जाए नीचे का पिंड कमेंट मत देखना ही है तो ये वीडियोस देख लो, काफ़ी पसंद आएंगी, स्पेशली आपके लिए बनाई है मैंने। चलो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।